जय श्री महाकाल हरिहर। कार्यक्रम परंपरा का आज तक जितने भी रीति रिवाजें हुई हैं, जितने भी पूर्वजों द्वारा सदियों से चली आ रही है, उसको कहते हैं परंपरा। और जो कि परम पराकाष्ठा पे होती है, जो कि सर्वश्रेष्ठ शिखर पे होता है, उसको कहा जाता है परंपरा। क्या है परंपरा काष्ठा में? ऐसी कौन सी चीज है जो जो सबसे ज्यादा परफेक्ट है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, जो पिनेकल में है, जो एपेक्स में है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसका परंपरा बनी, जो कि उच्चतम में है, सर्वश्रेष्ठतम में है? उसका कार्यक्रम। और क्या है ये? वो है न्याय, धर्म और सत्य। न्याय का ही कार्यक्रम किया जाता है, धर्म का ही कार्यक्रम किया जाता है, सत्य का ही कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है। अन्याय का कार्यक्रम नहीं किया जाता, पर आदमी करता है, वो बात अलग है, इसलिए वो दुखी पीड़ित है। अन्याय करता है और अन्याय होने देता है, इसलिए वो दुखी पीड़ित है। ठीक है। वो धर्म का कार्यक्रम नहीं करता, अधर्म का कार्यक्रम करता है, इसलिए दुखी पीड़ित और संकट और कष्ट में है। और गलत का कार्यक्रम करता है, इसलिए वो भयभीत है, इसलिए ज्यादा वो बहुत ही ज्यादा संकोच में है। ठीक है। तो यह बात कही जा रही है कि धर्म, न्याय और सत्य इसी का ही कार्यक्रम करते हैं। जो कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट क्या है? वो न्यायालय होता है। सबसे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? वो न्यायालय होता है। जो सबसे अल्टीमेट कोर्ट क्या है? वो है न्याय, धर्म और सत्य। क्योंकि पहले न्याय ही होना चाहिए, फिर उसके बाद धर्म होगा। मानव को न्याय ही नहीं हो पा रहा आज तक। ठीक है। वो सिविल कोर्ट चले जा रहा है, वो हाई कोर्ट चले जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट चले जा रहा है, तो भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। तो न्याय वहां नहीं मिलने वाला। एक बात हम आपको बता दें, वो न्यायालयों में न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो न्याय है ही नहीं। ठीक है। न्याय प्राप्त होता है अध्ययन से। किससे? अध्ययन से। ठीक है। वहां कचोरी में बैठ के और आदमी वहां जाके एक दूसरे के अगेंस्ट में बात करने से, कंप्लेंट करने से और उसको सजा देने से न्याय नहीं मिलता। इतना हम आपको बता दे रहे हैं पक्के से। न्याय प्राप्त होता है सिर्फ अध्ययन विधि से, और अध्ययन से ही जीवन में संस्कार सभ्यता डलती है। अध्ययन से ही संस्कार सभ्यता आती है, और संस्कार सभ्यता से ही उसके जीवन में सुख शांति का गठन होता है। इसलिए गठन पूर्णता होती है, फिर पूर्णतः रूप से फिर वो सुख शांति को होता है जब न्याय मिल जाता है। न्याय समझने से होता है, इतना बात ध्यान रखो, लड़ने से नहीं होता। आज न्यायालयों में लोग ले जाके लड़ते हैं एक दूसरे के साथ कि उसको सजा मिले, इसने उसने सजा कैसे किया। उसको कभी न्याय नहीं मिलने वाला। भले उसको दूसरे को सजा मिल गई, मौत की सजा मिल गई, उसको खुशी मिल गई होगी, उसको न्याय नहीं लगेगा। उसको भी लगे मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सुख शांति जो प्राप्त होती है वो सिर्फ अध्ययन विधि से होती है, और वो समझने से होती है। ठीक है। और सुखी शांति होके ही फिर अभ्यास किया जाता है, और अभ्यास में करते करते ही फिर मानव जाति में जीना होता है, जीते जीते ही फिर धर्म होता है। ठीक है। और धर्म होते ही उसके जीवन में फिर सभ्यता विधि की पूर्णता होती है, वो है क्रिया पूर्णता। ठीक है।
किस प्रकार से क्रिया करी जाए उसकी विधि की पूर्णता होती है अभ्यास में, और फिर उसी से उसको जीवन में शांति संतोष की प्राप्ति होती है। फिर वहां संतोष भी रहता है, फिर शांति भी रहती है। शांति संतोष होके ही फिर अनुभव को प्राप्त किया जाता है। जब तक शांति नहीं है और संतोष नहीं है तब तक वो अनुभव नहीं कर सकता अस्तित्व का। ठीक है, अस्तित्व का अनुभव तब जाके होगा उसको रियलाइजेशन, तब जाके उसके जीवन में रियलाइजेशन होगा और एनलाइटमेंट होगा, और तब जाके उसको सत्य का दर्शन होगा, और सत्य का दर्शन होके ही उसके जीवन में आएगा विधि और व्यवस्था पूरी उसको दिखाई देगी। जब विधि व्यवस्था पूर्णता स्वरूप से दिखाई दे जाती है, उसको समझ आ जाती है पूर्णता स्वरूप से, तो फिर उस विधि व्यवस्था से उसके जीवन में संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। संतोष और आनंद की प्राप्त करना ही हर मानव जाति का परमानंद है। क्या है? परम आनंद है। तो परंपरा से ही मानव जाति को परम आनंद की तरफ में आएगा, ये बात निश्चित है। परम सुख होगा, परम शांति होगी, परम संतोष में होगा, परमानंद में होगा, और वो होगा परंपरा से ही। जब तक मानव उस परंपरा को संपूर्ण रूप से अनुकरण नहीं करेगा, अनुश्रवण नहीं करेगा और अपने आचरण में नहीं लाएगा, तब तक कार्यक्रम नहीं होगा। अपने गठन में पूर्णता होना होगा, अपने क्रिया में पूर्णता होना होगा, अपने आचरण में पूर्णता होना होगा। अर्थात अपने जो सेवन कर रहे हैं इसमें पूर्णता होना होगा, अपना जो मनन कर रहे हैं उसमें पूर्णता होना होगा, और जो अपने आचरण में आ रहा है इसमें पूर्णता होना होगा। तब जाके आपके जीवन में परम तत्वों को प्राप्ति होगी, परम पिता का दर्शन होगा, परमेश्वर का प्राप्त होगी, और वहीं परमात्मा है। क्या है? वहीं परमात्मा है। परंपरा से ही आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसलिए अब हर मानव जाति को उस संस्कार को प्राप्त करना है, उस सभ्यता को प्राप्त करना है, उस विधि को जानना है, उस व्यवस्था में होना है, तभी मानव जाति की बात होगी। अपने आचरण में निश्चित होने के बाद ही व्यवस्था में होगा मानव। ठीक है, अब वही आनंद है, वही परमानंद है, और यही होना है हर मानव जाति को। ठीक है जी। तो इसलिए अब असली परंपरा का कार्यक्रम अटेंड करें, तब मानव जाति में सुख शांति की ओर बढ़ेगा असली। ठीक है, और यही फिर आदमी संतोष आनंद की तरफ में पहुंचेगा। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।